नमस्ते। आई एम जेवीएन डॉक्टर ब्रिजराज सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन एफईएम, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। टॉपिक: प्रोग्राम नेम बीएड फोर्थ सेम, कोर्स नेम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, एंड सेशन नेम स्टीरियोटाइप और रूढ़ि अवधारणाएं। रूढ़िवादिता किसी सामाजिक समूह जैसे किसी धर्म, जाति अथवा लिंग के बारे में आम लोगों की पारंपरिक रूप से कुछ धारणाएं मन में बैठ जाती हैं या घर कर जाती हैं, उनको रूढ़िवादिता या मान्यतावाद या स्टीरियोटाइप कहते हैं। मान्यतावाद किसी सामाजिक समूह के बारे में सरलीकृत धारणाओं को कहते हैं। प्रायः ये धारणाएं वस्तुनिष्ठ सत्य पर आधारित नहीं होती हैं। इनकी सत्यता कम होती है, लेकिन लोगों की मन में मान्यता अधिक होती है। मान्यतावाद में प्रयुक्त धारणाएं नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की हो सकती हैं। मान्यताएं बनती कैसे हैं कि मान्यताओं को लेकर लोगों में यह भ्रम है कि मान्यताएं सामूहिक ही होती हैं, मगर ऐसा नहीं होता। वह किसी भी व्यक्ति के जेहन में हृदय से निकलती हैं और छूत की बीमारी की तरह तेजी से फैलती हैं। हर मान्यता के पीछे व्यक्तिगत अनुभव और भ्रम होते हैं। जब वह व्यक्ति उन्हें प्रचारित करता है तो कुछ और लोग अपने अनुभव और भ्रम से उनसे जुड़ते चले जाते हैं। इस तरह मान्यताएं सामूहिक हो जाती हैं। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा। आपका कोई काम नहीं हो रहा है, 2 महीने से आप काफ़ी परेशान हैं। काम ऐसा है कि कोई मदद करने वाला भी नहीं दिख रहा है। आप मदद के लिए रोज किसी न किसी से कहते हैं, पर कुछ नहीं हुआ। आप जिस रास्ते से गुजरते हैं उसमें एक कीकर का पेड़ है। एक दिन आपके मन में विचार आता है कि आप उस पेड़ के पास रुकते हैं और उस पर 1 रुपए का सिक्का चढ़ा देते हैं और मदद के लिए गुहार करते हैं। कुछ दिन बाद आपका काम हो जाता है। आप खुश हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह पेड़ सचमुच मदद करता है, इसमें कुछ देवत्व है। आपकी पहली मान्यता यह बनती है, जिसके पीछे आपका काम हो जाने का प्रत्यक्ष अनुभव है। आप यह बात अपने मित्रों और दोस्तों को बताते हैं। कुछ ही महीने बाद आप देखते हैं कि उस कीकर के पेड़ के पास धर्म स्थल बन रहा है। संभव है कि इसके लिए सहयोग करने वालों में आप भी सबसे आगे हों। इस तरह से व्यक्ति की मान्यताएं भी सामूहिक मान्यताएं बन जाती हैं। दूसरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। यदि किसी समुदाय विशेष से संबंधित व्यक्ति के साथ आपका कोई कटु अनुभव रहा है, अर्थात आपकी उनके साथ कोई कटुता रही है, तो संभव है कि आप उस समुदाय विशेष से संबंधित सभी व्यक्तियों को गलत समझने लगते हैं। ये आपकी मान्यता कहलाती है। आपके मन में ये बात बैठ जाती है कि उस समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति इसी तरह की इलविल रखता हो। मान्यता मान्यतावाद से क्या मिला? भारत में पंजाब का आतंकवाद धार्मिक मान्यता को आगे रखकर शुरू किया गया। करीब 15 साल तक चले इस काले दौर में 30,000 लोग काल कबलित हो गए, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और दुनिया में प्रगतिशील सिखों की छवि पर बहुत विपरीत असर पड़ा, जबकि ऐसा सत्यता नहीं थी। अयोध्या मंदिर विवाद 90 के दशक में देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। 1992 में ये प्रकरण चला और बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया, है ना। इस तरह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। इस प्रकार की धारणाएं, मान्यताएं, ये सभी रूढ़िवादिता में
के अंतर्गत आती हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये सेशन ठीक लगा है, और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से प्रश्न करें। मैं उसको ट्राई करूँगा कि उसको रिजॉल्व किया जाए। धन्यवाद।